Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Bushra Gulzar and presenting my lecture number 3, Science Factor 4 and Unit number 9. Today's our topic is magnetic field. Magnetic field किसे कहते हैं, यानी कि magnetic field असल में है क्या. A magnetic field is an invisible area. मैग्नेटिक फील्ड एक ना नज़र आने वाला एरिया है अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के गिर्द. क्या है? अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ एन इनविजिबल एरिया अराउंड अ मैग्नेट. मैग्नेट के गिर्द ना नज़र आने वाला एरिया मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है. एंड दिस एरिया आल्सो हैज़ मैग्नेटिक पावर, और इसके अंदर भी, इस एरिया के अंदर भी मैग्नेटिक पावर मौजूद होती है. मतलब ये कि मैग्नेट के इर्द गिर्द का वो इलाका जिसमें कि मैग्नेटिक पावर जो है एग्जिस्ट करती है, मौजूद होती है मैग्नेट की वजह से, हम उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट दैट कम विद इन दिस फील्ड मे बी अटैच टू द मैग्नेट. जो चीज़ें मैग्नेट के इस एरिया के अंदर आती हैं वो मैग्नेट से अटैच हो जाती हैं, और इवन विदाउट मेकिंग कनेक्ट, हम उसे उनके साथ ना भी जोड़ें, टच ना भी करें, तब भी वो अट्रैक्ट होती हैं. मैग्नेटिक फील्ड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट, और वो कहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं? अराउंड द पोल्स. और जो उनके पोल्स होते हैं, आपने पढ़ा था ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं इसके. तो ये अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है वो इसके पोल्स पर होती है. एंड दे आर वीकेस्ट टूवर्ड द मिडल ऑफ द मैग्नेट, और दरमियान में या मिडल में काफ़ी कमज़ोर होती हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं. क्या हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड इज़ एन इनविजिबल एरिया, ना नज़र आने वाला एक एरिया है मैग्नेट के गिर्द, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. एंड दिस एरिया जो है आल्सो हैज़ द मैग्नेटिक पावर. मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स दैट कम विद इन दिस फील्ड मे बी अटैच टू द मैग्नेट, या तो उससे वो जुड़ी हुई होंगी, इवन विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट, उससे अटैच होंगी, मगर उसके साथ वो कॉन्टैक्ट नहीं होगा उनका, वही उनकी बॉडी उनको टच नहीं कर रही होंगी, मगर वो बहरहाल उससे अटैच होंगी, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होंगी. एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ है? नॉर्थ और साउथ पोल पर है, जबकि जो उसका दरमियान वाला हिस्सा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर नहीं रखता. नेक्स्ट बेटे, ये मैग्नेट बना हुआ है आपकी बुक में, देखें, ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है. जब इसके ऊपर, इसके इर्द गिर्द आपने ये नीडल्स या जो बारीक बारीक जो हैं मैग्नेट डाले हुए हैं पीसीस आयरन के, आप इसे आयरन वो भी कह सकते हैं, डस्ट भी कह सकते हैं, आयरन डस्ट यहाँ डली हुई है. तो ये देखें कि बाकी तो बेशक इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मगर ये यहाँ आके स्पेशली दोनों जो इसके मौजूद हैं इसके पोल्स उस पर स्टक हो गए हैं, चिपक गए हैं बहुत ज़्यादा, चूँकि फोर्स है यहाँ पर मैग्नेटिक, इसलिए यहाँ पर चिपक गए हैं. मैग्नेटिक आयरन फिलिंग नियर द पोल्स आर अटैच टू द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड से वो अटैच हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट हो जाते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड. और उसके बाद वो कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग अवे फ्रॉम द पोल्स. पोल्स के देखिए, ये पोल से बाहर वाला हिस्सा है, दरमियान वाला यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो स्टक नहीं हुए, आगे चिपक नहीं है रहे हैं बल्कि, और आयरन फिलिंग इससे चिपक भी नहीं रही जिस हिस्से पे जहाँ पर के नॉर्थ और साउथ पोल नहीं है. क्या हमने पढ़ा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड एक इनविजिबल एरिया है कि इसके गिर्द, मैग्नेट के गिर्द ना नज़र आने वाला वो इलाका, वो हिस्सा जहाँ तक के मैग्नेट की पावर वर्क करती है, एक्ट करती है, उन जो चीज़ें उसके एरिया में मौजूद होती हैं वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है. जो चीज़ें उसके एरिया में मौजूद होती हैं उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है. और इस चीज़ को हम, जिस एरिया जहाँ तक के मैग्नेट की अट्रैक्शन काम कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड चीज़ों की आपके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई चीज़ें ना भी हों, बिल्कुल आपकी बॉडी के साथ ना भी लग रही हों, उस मैग्नेट के साथ ना भी लग रही हों, मगर वो बहरहाल उससे अटैच होती हैं. और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग होती है? ये स्ट्रॉन्ग होती है उसके नॉर्थ और साउथ पोल पर स्ट्रॉन्ग होती है. कहाँ स्ट्रॉन्ग होती है? ये उसके नॉर्थ और साउथ
पोल पर स्ट्रॉन्ग होती है, यानी इसकी पावर अगर हम ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज़्यादा वर्क करती है, कहाँ मैग्नेटिज्म उस मैग्नेट की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये बताएंगे कि नॉर्थ एंड साउथ पोल पे मैग्नेटिज्म ज़्यादा वर्क करती है। इसके लिए बेटे मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट छोटा सा आप कह सकते हैं एक्टिविटी हमने की है। ये एक यू शेप मैग्नेट है। ये क्या है कि यू शेप मैग्नेट है जिसके दोनों एंड जो हैं वो उसके नॉर्थ और साउथ पोल हैं। नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं वो मोर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया हैं मैग्नेट का। जब आपने इसमें आयरन फीलिंग इसके गिर डाली तो आयरन फीलिंग यहाँ पे स्टक हो गई, आकर चिपक गई, जो इस बात को शो कर रही है कि जो बात हमने पहले कही थी कि ये स्ट्रॉन्ग होती है नॉर्थ और साउथ पोल पर, तो वो प्रूव हो गया। बेटे क्वेश्चन है आपका इसी सेम चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 5 है, और वो क्या है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड व्हाट आर देयर एडवांटेजेस। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हैं, उनके आपने एडवांटेजेस लिखने हैं, उसके आपको क्या फ़ायदे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर द कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से मिलकर बनते हैं, ये उसका कम्बिनेशन है। इसके फ़ायदे क्या हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी इज़ नॉट वेस्टेड, एनर्जी वेस्ट नहीं होती। द पावर इज़ ओनली जनरेटेड व्हेन इट इज़ नीडेड। और यानी मैग्नेटिज्म की पावर, किस चीज़ की, मैग्नेटिज्म की पावर उसी वक्त बनती है, उसी वक्त प्रोड्यूस होती है जब उसकी ज़रूरत हो, जब उसकी नीड हो। तो बेटा इसके अलावा आप लोगों का जो टॉपिक है ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। हमने आज जो पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट ये कैसे बनती है ये बेटे हम बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो किसी आयरन के उसमें से, ये आपके वैसे टॉपिक तो नेक्स्ट है बेटा, मगर थोड़ी सी ऑन इसलिए दूंगी कि क्वेश्चन मैंने आपको इसका आज करवा दिया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हैं ये उस वक्त बनते हैं जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, अदरवाइज एक नॉर्मल मेटल रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करने में क्या मतलब है कि उसकी जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो सेम डायरेक्शन में होने से वो मैग्नेट बनते हैं। जैसे हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, ये रुक जाते हैं, और यानी कि यानी वो मैग्नेट नहीं रहते, जो हम काम मैग्नेट के तौर पे उसे कर रहे होते हैं वो स्टॉप हो जाता है। अभी आपका बेटे मैंने वर्क दिया है, इसे प्रॉपरली लर्न करना है, नीटली अपनी नोटबुक पे लिखना है, मार्जिन ड्रॉ करिएगा, ऊपर अपना चैप्टर का नेम ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि वो आपका जो वर्क है वो आपको याद भी करने में